प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। कैसे हैं आप? मैं आशा करता हूं कि आप प्रभु के प्रेम में आनंदित और सकुशल होंगे। मेरा नाम पास्टर शिमोन पत्रेस है और आज की सुबह में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आइए समय हम परमेश्वर के वचन की ओर अपने मन को लगाएं। प्रभु के पवित्र और धन्य उपस्थिति में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। मेरे साथ निकालें लूका रचित सुसमाचार अध्याय 5 वचन 27। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, इसके बाद वो बाहर गया और लेवी नामक एक चुंगी लेने वाले को चुंगी की चौकी पर बैठे देखा और उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। तब वह सब कुछ छोड़कर उठा और उसके पीछे हो लिया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम जानते हैं कि किस प्रकार से प्रभु ने लेवी अर्थात मत्ती को बुलाया। वो चुंगी की चौकी पर बैठा था और उन दिनों में चुंगी लेने वाले लोगों को, चाहे जक्कई के बारे में आप जानते हैं, लोगों को चुंगी लेने वाले लोगों को लोग पापी गलत समझते थे। उनको हे दृष्टि से, नीच दृष्टि से देखा जाता था। ऐसा समझा जाता था कि ये लोग संसार के सबसे बड़े पापी लोग हैं। प्रभु के पवित्र लोगों, लेवी उनमें से था जिसको प्रभु ने बुलाहट दी। संसार में जब आप क्रिकेट की टीम को देखें तो सबसे अच्छा बैट बॉल करने वाला अच्छा प्लेयर को टीम में जगह मिलता है। प्रभु ने जगत के मूर्खों को चुना ताकि ज्ञानवानों को लज्जित कर दे। परमेश्वर ने उन लोगों को चुना जो रिजेक्टेड हैं, जो तिरस्कृत हैं। प्रभु के वचन में लिखा है, अगर पद 28 को अगर आप देखें तो यहाँ लिखा है लूका 5:28 में, सब कुछ छोड़कर उठा और यीशु के पीछे हो लिया। आज आवश्यकता है, वो उन लोगों की आवश्यकता है जो सब कुछ छोड़ दें और यीशु के पीछे चले जाएं। हालेलुया। आप रिजेक्टेड हो, त्यागे गए हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर यदि आप सब छोड़ के प्रभु के पीछे हैं तो याद रखें, परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा, आपको महान पोजीशन पर लेकर जाए। पूरा नया नियम में पहला किताब लिखने का सौभाग्य मत्ती को मिला। लिखा है संत मत्ती रचित लिखित सुसमाचार। संत मत्ती रचित सुसमाचार, मत्ती का सुसमाचार। प्रेज द लॉर्ड। संत की उपाधि पर क्यों मिला? सब छोड़कर निकल गया। दाऊद अपने माता पिता में, अपने घराने में सबसे छोटा, भाई बड़े पोजीशन पर, सेना में, मिलिट्री में, राजा के साथ चलना बैठना उठना, बहुत रुतबा, पर दाऊद को सबसे छोटा स्थान मिला। कुछ नहीं, भेड़ बकरी चराने का। वो सुबह सोकर उठता, भाइयों के लिए भोजन पहुंचाता, उसके बाद भेड़ बकरी लेके जंगल में चला जाता। पर इस दौर में वो निराशा हताशा में नहीं था, वो कुड़कुड़ाहट में नहीं था। वो आराधना करता, तारदार बाजों को बजाता, प्रभु की आराधना करता और जो काम उसके माता पिता ने उसे सौंपा बड़ी ईमानदारी से करता था, बहुत ईमानदारी से। उसका ये स्वभाव परमेश्वर को पसंद आया, उसकी आराधना उसे पसंद आया। परमेश्वर के लोगों, प्रभु ने राजा होने के लिए, इज़राइल का दूसरा राजा होने के लिए उसके भाइयों को नहीं, इसी संसार के हिसाब से नकारा व्यक्ति, लेकिन परमेश्वर ने उस नकारे को स्वीकार किया। हालेलुया। अद्भुत है परमेश्वर। अपने दास, अपने नबी शमूएल को सिंह में तेल लेकर भेजा और उसके माता पिता, भाई बंधुओं के सामने उसका अभिषेक कर दिया। यहोवा का अभिषेक बल से उतरा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कई बार आपको लगता है, मैं योग्य नहीं हूं, मैं कमजोर हूं प्रभु, मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं, मुझ में कोई योग्यता नहीं प्रभु, मैं कैसे करूं? पर मेरे भाई, अपनी योग्यता को देखना बंद करें। मेरी बहन, अपनी योग्यता को देखना बंद करें, अपनी निर्बलता को देखना बंद करें, यीशु मसीह की महिमा को देखना बंद करें। परमेश्वर आपको उठाएगा। मूसा के माता पिता ने तो मूसा को एक छोटी सी टोकरी में राल लगाकर नील नदी में मरने को छोड़ दिया था, ये सोचकर कि ये लड़का चला जाए, मर जाए, कि इसके कारण हम मर जाएंगे। पर जिस नील नदी में, जिस पानी में वो छोड़ा गया, परमेश्वर के हाथों में छोड़ा गया, वही लड़का जो रिजेक्टेड था, परिवार से तिरस्कार कर दिया गया, निकाल दिया गया, वही लड़का बहुत से परिवारों को लेकर लाल सागर को 2 भागों में चीरता हुआ इज़राइल की कलीसिया को लेकर आगे निकल गया। हालेलुया। परमेश्वर के बेटे और बेटियों, शायद आप दुर्बलता में हो, कमजोरी में हो, तकलीफ में हो, पीड़ाओं में हो, कोई बात नहीं, परमेश्वर की तरफ देखिए, परमेश्वर की तरफ मन को लगाइए, क्योंकि जिसने आपको बुलाया वो महान परमेश्वर। बाइबल कहती है, परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुना कि ज्ञानवानों को लज्जित कर दे। इसलिए आप अपनी अयोग्यता को ना देखें, अपनी योग्यता को ना देखें, अपने टैलेंट को ना देखें, परंतु यीशु मसीह की सामर्थ को देखें। क्योंकि लाल सागर अगर 2 भाग में हुआ था तो मूसा के, फिरौन के घर में जो मूसा ने विद्या सीखा उसके कारण नहीं, पर उस लाठी, उस अभिषेक, उस दर्शन के कारण हुआ जिसे परली और होरे पर प्रभु ने उसे दिया था। प्रेज द लॉर्ड। ये परमेश्वर का अनुग्रह है। परमेश्वर के लोगों, यदि दाऊद सिंहासन पर बैठा तो वो भेड़ बकरी चराने के कारण नहीं है, परंतु वो अभिषेक, वो आराधना करने के कारण जो उसे मिला था। इसलिए वो इज़राइल की कलीसिया, वो इज़राइल देश का राजा बन सका, इज़राइल देश की कलीसिया का संचालन कर सका। परमेश्वर आपको भी उठाएगा यदि आप वफादार हो जाएं, अपना सब कुछ छोड़ दें।
जो पापी था, जो दुष्ट कहलाता था, जो घृणित और हे दृष्टि से कहलाता था, आज परमेश्वर ने उसे अपने सुसमाचार लिखने का जिम्मेदारी दिया है। उसके नाम के आगे भी संत लिखा, संत मत्ती रचित लिखित सुसमाचार, उसके द्वारा रचित है, उसके द्वारा लिखित है। प्रेज़ द लॉर्ड। जो अयोग्य हैं, जो बेकार हैं, तिरस्कृत हैं, प्रभु उन पर दया करता है। मेरे भाई, मेरी बहन, आज के सुबह परमेश्वर आपको उठाना चाहता है। अपनी योग्यता को, अपनी निर्बलता को, अपनी कमजोरियों को प्रभु के हाथों में सौंपें। यदि आप योग्य हैं तब भी प्रभु आपको उठाएगा, अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा, आपकी कमी, आपकी घटी को दूर करेगा। हो सकता है आपके घर में कमी है, घटी, शादी ब्याह में विलंब है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। सब बातों को प्रभु के सामने रखें। वो परमेश्वर है, वो सब कुछ करने में सक्षम है। आइए प्रार्थना करें, प्रभु आपको आशीषित करे। प्रेमी अनुग्रहकारी ईश्वर के पिता, धन्यवाद पिता, मेरे प्रिय भाई बहनों को जो इस वीडियो संदेश को देखते हैं, इनकी कमी, दुर्बलता, हर एक घटी को मैं आपके चरणों पर देता हूँ। इन्हें ब्लेस करें, इन्हें आशीष दें और इनके जीवन पर अपनी महिमा को प्रकट करें प्रभु, ताकि इनकी कमियां आपकी महिमा का कारण बने, इनकी दुर्बलताएं आपकी महिमा का कारण बनने पाए। प्रभु धन्यवाद, अपनी प्रार्थना सुना, प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। धन्यवाद इस संदेश को सुनने के लिए। दूसरों को भी शेयर करें ताकि वो भी इन वचनों को सुने और परमेश्वर के आशीषों को प्राप्त कर सकें। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। जय मसीह। प्रेज़ द लॉर्ड। थैंक यू।